हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है फिक्स बेड रिएक्टर। इसमें क्या होता है, एक टाइप ऑफ रिएक्टर है, ठीक है। बायो रिएक्टर की वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है, आप उसे देखिएगा। ओके, नेक्स्ट है फिक्स बेड रिएक्टर। इन दिस काइंड ऑफ बायो रिएक्टर द सेल्स आर इमोबलाइज्ड ऑन सम सरफेस। सेल्स को हम इमोबलाइज कर देते हैं और फॉर्म बायोफिल्म। Thus they are fixed in shape and cannot move। अब जो मैंने पहले आपको बायोरिएक्टर बताया है, या कोई भी हम सिंपल बायोरिएक्टर की बात करते हैं, जैसे बैच रिएक्टर या स्टिल टैंक रिएक्टर है, उसमें क्या होता है, सेल्स को हम सस्पेंड कर देते हैं एक लिक्विड में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेल्स को हम इमोबलाइज कर देते हैं। इमोबलाइज का मतलब क्या होता है कि वो अब मूव नहीं कर सकते। ओके, द मीडियम कंटेनिंग द सबस्ट्रेट फ्लोज पास्ट द कैटालिटिक सेल्स। अब जो सेल्स हैं हमारे, जिसको हमने इमोबलाइज किया है, उस पर हम मीडियम डालेंगे, अपना सबस्ट्रेट वगैरह डालेंगे, और सबस्ट्रेट को कैटालाइज करके जो सेल्स हैं हमारे, वो प्रोडक्ट बनाएंगे, वो हमें दूसरे एंड से मिल जाएगा। ये है फिक्स बेड रिएक्टर, इतना ही है इसका मेन। ओके, तो सेल्स को हमने इमोबलाइज किया किसी सरफेस पे, इस तरीके से वो फिक्स्ड हो गए शेप में, मूव नहीं कर सकते हैं। द मीडियम कंटेनिंग द सबस्ट्रेट फ्लोज पास द कैटालिटिक सेल्स, जो कैरी आउट करेंगे रिएक्शन, एंड द एंड प्रोडक्ट थ्रू आउट द अदर, हमें दूसरे एंड पे हमें एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, अब क्या है कि इमोबलाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं, वाई देयर इज अ नीड ऑफ इमोबलाइजेशन। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो वाई इमोबलाइजेशन? इमोबलाइज सेल्स प्रेफर्ड ओवर सस्पेंडेड सेल कल्चर। सस्पेंडेड मतलब आपने किसी लिक्विड में, सेल लिक्विड है ये, इसके ऊपर सेल से सस्पेंडेड सेल कल्चर है, तो इमोबलाइज सेल्स को क्यों प्रेफर किया जाता है? देखो, उसकी रीजंस है। पहला तो है इजी सेपरेशन ऑफ बायोमास फ्रॉम द लिक्विड, इजीली सेपरेट कर लेते हैं हम। इजी प्रोडक्ट रिकवरी। देखो, जब आप प्रोडक्ट हार्नेस करते हो, ठीक है, तो उसमें आपके सेल्स भी आएंगे, आपका प्रोडक्ट भी आएगा, ठीक है। तो अगर आपने सेल इमोबलाइज कर रखे होंगे यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात है, जब रिकवरी करोगे तो आपको प्रोडक्ट ही तो मिलेगा। तो इजी प्रोडक्ट रिकवरी। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम शेयर फोर्सेज एंड स्पेशल स्टेबिलिटी टू द माइक्रोब्स। अब क्या होता है, जब हम एजिटेशन करते हैं, जब हम इम्पैलर्स वगैरह, जो जितने भी, जब इम्पैलर से रोटेट करते हैं, मिक्स वगैरह होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उतनी फोर्सेस से सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये उससे भी डैमेज, उससे क्या हो जाएगा, बचेगा। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम शेयर फोर्सेज एंड स्पेशल स्टेबिलिटी टू द और माइक्रोब्स को स्टेबिलिटी मिलेगी अगेंस्ट स्ट्रेस, जैसे पीएच, टेम्परेचर, सॉल्ट, इनहिबिटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, इनहिबिटरी सबस्ट्रेट इनसे मिलेगा। इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं एंड रिकवर फ्रॉम सॉल्यूशन विदाउट डिफिकल्टी। रिकवर कर सकते हैं इजीली, सेल्स को हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। रीयूज ऑफ सेल्स फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम तक दोबारा उनको हम रीयूज कर सकते हैं। वरना अगर एक सेल अगर मिक्स हो गया तो आप दोबारा इसको कैसे निकालोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो इसलिए हम सेल इमोबलाइजेशन करते हैं। अब हमें सेल्स को कैसे इंट्रैप करोगे किसी चीज़ में, कैसे उसको, सेल ऐसे थोड़ी आपने सेल पकड़ा और वो यहीं पे रहेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सेल्स को एंट्रैपमेंट करने का क्या मतलब, कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं, तो उसमें एगारोज, एगार, कैराजिनन। कैराजिनन किससे मिलता है आपको? ब्राउन एल्गे से मिलता है कैराजिनन, राइट। एगार आपको, एगारोज ही आपको किससे मिलता है? रेड एल्गे से मिलता है ना। कोलेजन, नेचुरल एल्गल पॉलीसेक्राइड। पॉली का मतलब क्या होता है, सेक्राइड मतलब शुगर, एल्गे से शुगर, वाइडली यूज़ की जाती है एज एंट्रैपमेंट मीडियम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिक्स बेड बायो रिएक्टर क्या है। कैटलिस्ट इज प्लेस्ड इन अ फिक्स्ड पोजिशन विद रिएक्टर। रिएक्टेंट पास वाया कैटलिस्ट बेड एंड डिजायर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये तो मैंने बता ही दिया कि जो रिएक्टेंट है वो उसको हम पास करेंगे वाया कैटलिस्ट बेड एंड डिजायर्ड रिएक्शन प्लेस हो गया ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे हमारे सेल जो इमोबलाइज है, वही इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना है आपको फिक्स बेड रिएक्टर में। डायग्राम आप नेट पे देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये है फिक्स बेड रिएक्टर। अगर आपको एग्जाम में आता है तो ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या करते हैं, सेल्स को इमोबलाइज करते हैं, शेप में वो मूव ना कर पाएँ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिक्स बेड रिएक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।